अब मैं आपसे एक राज की बात निकलवाऊंगी जो अभी आप नहीं बता रहे थे। हाँ। आपकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से कुछ अर्सा पहले। मेरी कई दफ़ा हुई है। हुई है, लेकिन अभी जो रीसेंट आपकी हुई थी, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम सलाम। मुबशर, आज हमने बहुत बातें करनी है। Really? हमने आज ट्रैफिक की भी बात करनी है, ईद की जो वजह से जो तूफ़ान मचा हुआ है, ईद के बाद जो आने वाला सियासी तूफ़ान है उसके बारे में भी बात करनी है। लेकिन शुरू हम कल के सवाल से करेंगे, जो कल आपने कहा था कि आज आप हमें जवाब देंगे, कि बाजवा साहब गए सऊदीया, MBS से मुलाकात हुई, अब इमरान खान गए हैं, उनकी मुलाकात हो रही है, तो ये क्या क्या बड़ा होने वाला है? जवाब आपको कल ही दे दिया था मैंने। हाँ जी, कुछ दिया था। असल में तो अमेरिका का इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान पे कि 2 बेसिस उनको चाहिए। हाँ जी। अफगानिस्तान से निकलने के बाद, और सऊदीया जो है वो अमेरिका का IG है पूरे रीजन का, तो ये डील फिर सऊदीया कराएगा जो भी है, और उसके बदले वो पाकिस्तान को खोलकर पैसे देने को तैयार है। बिल्कुल। तो एक तो ये कि मिलिट्री को उसमें क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, वो सारा। दूसरा, MBS अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक पीरियड से गुजर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पीस डील्स ऑफर कर दी हैं ईरान को भी, यूती बागियों को भी, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी यूती बागियों ने। ठीक है। तो MBS के ऊपर कई इस वक्त अटैक्स हो चुके हैं, उनके अपने पैलेस के ऊपर रॉकेट्स आ चुके हैं, और उनके अपनी रॉयल फैमिली में MBS के बहुत खिलाफ हैं लोग। अच्छा। जिसमें प्रिंस नाइफ वगैरह जो हैं, MBS का सगा भाई जो है प्रिंस अहमद, उसको उन्होंने जेल में डाल दिया ऑन सस्पिशंस ऑफ म्यूटनी। तो जिसको अपने घर में इतना वो पता नहीं, तो वो कबीले के अंदर अपने गार्ड्स के ऊपर उनका एतबार नहीं है। ठीक। तो इस वक्त उनको पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी जो है वो उनके लिए बड़ी वाइटल है और पैरामाउंट है, बिकॉज पाकिस्तानी वो कौम है कि जो मक्का और मदीने के लिए या उधर हाजिरी के लिए या उधर ड्यूटी के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकती है, और वो बगैर सवाल पूछे पाकिस्तानी बड़ा लॉयल बिल्कुल डिफेंडर है उसमें। तो MBS का ज़ाती उसमें वो है। अगर ये चीज़ अच्छी ना गई मीटिंग, तो प्राइम मिनिस्टर से $1.5 बिलियन वापस लेने का मुतालबा हो जाएगा। कुछ पाकिस्तानियों की छुट्टी होने की उम्मीद है, और अगर अगर प्राइम मिनिस्टर ने अच्छे खेले कार्ड, तो नॉर्म सिटी में कम से कम 8-10 लाख पाकिस्तानियों को जो है रोज़गार मिल सकता है। सो ये मीटिंग जो है ना, एक्चुअली जो ईद के बाद आपने कहा ना कि सियासी टेम्परेचर हाई होना है, हाँ जी, ये उसका एक इंडिकेटर है। अच्छा। और MBS की बीच में जो है नवाज शरीफ से भी बातचीत हो गई, और वो बातचीत करवाई राहिल शरीफ साहब ने, वो वहाँ पे मौजूद हैं, कोएलिशन के हेड हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं। बिल्कुल। तो अब ये सारे ताने बाने जो हैं वो आपस में मिलना शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्रिएट होती जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड एंड यू डोंट वांट टू बी इन इमरान्स शूज राइट नाउ। डेफिनेटली जी। अच्छा, इसमें इजराइल वाला मुतालबा भी आएगा। अच्छा, ठीक है, डेफिनेट, और वो नहीं माना जाएगा। सही। हाँ, ठीक है, चलें, गुड। आपने पहले ही हमें थोड़ी सी इंडिकेशन दे दी भी थी इस बारे में, और अब और क्लियर हो गई है। इसी को लेकर आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ कल जा रहे हैं लंदन, और उनको इजाज़त भी मिल गई है, तो ये इतनी स्पीड से सारा कुछ कैसे हुआ है? अब हुकूमती कोई वजीर आके कहे मीडिया के आगे कि हम NRO नहीं देंगे, हाँ, तो उसको शट अप कॉल देना आपका फर्ज है ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और ये उतनी बेशर्मी से कहेंगे कि हमने NRO नहीं दिया, ठीक है ना, और ये अदालतों के ऊपर ब्लेम डालेंगे, जबकि प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो अदालत को जाके बताए कि वाई दिस पर्सन शुड नॉट लीव। और जब आप इलाज इस मुल्क में आप करा नहीं रहे, लेकिन बाहर के मुल्क, एक्चुअली शहबाज शरीफ जो जा रहे हैं, शहबाज शरीफ मियाँ साहब को काफ़ी प्रोग्रेस बताने जा रहे हैं। अच्छा। कि जो हो गई है, जो बातें शाहिद खाकान और एहसन इकबाल उनसे नहीं कर सकते। एहसन इकबाल ने जाना था, लेकिन एहसन इकबाल का नाम ECL पे आई थिंक डाल दिया आज। ठीक है। तो शहबाज शरीफ अब मियाँ साहब को बताएंगे कि अगर एकदम से गैप आता है, अगर इमरान खान असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते हैं, अगर वो क्राइसिस होता है, तो उसमें PMLN को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है। एंड PMLN को ऐसी मेकशिफ्ट गवर्नमेंट को ना सिर्फ सपोर्ट करना है, बल्कि कोशिश करके उसका हिस्सा बनना है। और उसमें हिस्सा बनने में सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में अगर परवेज़ इलाही को हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। काउंटर करने के लिए हमजा शहबाज को स्पीकर पंजाब असेंबली बना लेते हैं।
अच्छा तो ये सारी बातें जो है अब मियाँ साहब से डिस्कस होने जा रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब एक्चुअली ही इज़ द वन हु कॉल्स द शॉट्स। अच्छा बाकी ठीक है। सारे प्लान बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बट पीएमएलएन ने अगर अब आगे जाना है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ आगे लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया वही एक्सेप्टेबल है हर एक को इस वक्त। इस वक्त। ठीक है, सो ड्रामा क्वीन का जो आपका वो एलिमेंट था वो थोड़ा सा साइड पे मेरा हो गया। नहीं, वो ऑटोमेटिकली मैंने आपको कहा था ना, जब शहबाज शरीफ बाहर आएंगे हाँ तो वो तो उनका वैसे रोल ही नेग्लिजिबल हो हाँ जाएगा। जी। अब वो बस वो इस्तिखारे करेंगी कि कब उनकी बारी आती उनकी है यही बाहर मैं जाने कहने की। लगी थी, अगर ये एकदम से जा सकते हैं तो शी कैन अबे तो आल्सो। उसको भी बेचारी को है ना, हाँ कोई मतलब अब रोक के क्या करना सबको है, ही एनआरओ मिल गया तो एक तो उस फिर गरीब को क्या ना करना मिलना है। वो भी एक अजीब। सो बेसिकली शहबाज शरीफ स्ट्रैटेजी कंप्लीट करने जा रहे मेरा हैं। नहीं ख्याल कि लोग समझते हैं शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, इस पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि वक्त पे आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसे अभी शुएब आपके सामने कह रहे थे कि जी वो तो यूके का लॉ है कि 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना है, तो वो क्वारंटीन आप घर में हो सकते हैं। हाँ जब आप जाते हैं वहाँ पे आप उनको एड्रेस देते हैं कि मैं इस एड्रेस पे हूँ, और वो आपका मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, मोबाइल से ट्रैकिंग करते हैं, और आप घर पे जहाँ पे जाके रहेंगे या होटल में आप रहते हैं तो आपको उसी प्रेमिसेस में रहना है। रहना होता तो है, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने का 14 दिन तक, बिल्कुल ठीक है। और हाँ 14 दिन से ज़्यादा उन्होंने रहना नहीं। अगर रहे भी हफ्ता 2 हफ्ता तो उसमें वो फिर भी सकते हैं, तो उसमें हाँ कोई इशू नहीं है। जिसने उनको मिलना होगा वो आ सकता है आ विंडफील्ड सकता में। है, बिल्कुल ठीक हो गया। बाय द वे शहबाज शरीफ का अपना अपार्टमेंट जो है वो इससे दूर नहीं है, वो एजवेयर रोड के ऊपर है। वहाँ पे अगर आप गए हैं तो सबवे है उसके साथ उनका अपार्टमेंट है ऊपर अपना भी। अच्छा, आपको बड़ा एड्रेस पता है, जी आपको जी, मैं गया होकर आए हूँ, हुए। मैं गया अच्छा हूँ। चलें ठीक है समझ आ गई। अच्छा शहबाज शरीफ ने और भी एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के यू टर्न्स कोई नई बात तो है नहीं, सब लोग जानते हैं और वो किसी वक्त भी यू टर्न ले लेते हैं। साथ साथ हमने बात की थी कि शहबाज शरीफ ने यूके एम्बेसडर से और चाइनीज़ एम्बेसडर से मुलाकातें भी की हुई हैं, तो क्या ये हिंट करा रहे हैं सारी आलमी और ये डिफरेंट पावर्स को नहीं, कि ही इज़ नॉट द पर्सन? देखें बात यह है कि अब लेट मी थिंक मैं क्या इस पे आपको खबर दूं, कितनी खबर दूं कि वो हजम हो जाए। लेट से कि कुछ काम जो इमरान खान इनकार करेंगे करने से वो पीएमएलएन करने को तैयार है। ठीक है। अब वो क्या काम है इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ वो करेंगे इकरार। अच्छा और दूसरी बात यह है कि उनको ये नहीं बताना कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो सबको पता है वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने 30 साल हुकूमत की है, बिल्कुल तो जो वो कर सकते हैं जो नहीं कर सकते वो सबको पता है। पता है। लेकिन चाइनीज को बड़ी फिक्र है सी पैक की, और चाइनीज बड़े डेस्परेट हैं उसके ऊपर, ठीक है, और वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एक आइडियल आदमी है जो सी पैक को लेके चल पूरा कर सकते सकते हैं, हैं। लेकर कर सकते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन जो है, ब्रिटेन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। डेफिड सबसे ज़्यादा आपका फंड डोनर है एजुकेशन वगैरह के ऊपर, और ब्रिटेन जो है उसने आपको आपकी फाइनेंसिंग के ऊपर टेरर फाइनेंसिंग लिस्ट पे डाल दिया। ठीक है। तो अब देख, मेरा ख्याल है कि ये भी पूछा होगा कि जी अगर हम लोग कुछ कभी कुछ आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो कितनी देर में आप रिमूव करते नहीं करते, क्योंकि ये लोग समझते हैं टेरर फाइनेंसिंग जो है ना ये बड़ा सिंपल चीज़ है। ये सिंपल नहीं है, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ जी। मनी लॉन्ड्रिंग लिस्ट पे डाले ना आपको। मनी लॉन्ड्रिंग ब्रिटिश लॉ में वो ये नहीं होता कि आपने यहाँ से अपने बच्चे को पैसे भेज दिए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग है कि यहाँ से आप कोई पैसा भेजें और उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रेल मिले कि वो सबवर्सिव एक्टिविटीज में यूज हुआ है, या ओके इलीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है, ठीक है। या ऐसे बिजनेस में यूज हुआ है जो इलेजिटिमेट आपके लिए, आप नहीं कर सकते एज अ नॉन रेजिडेंट, और आपने ऑफशोर कंपनी लेके उसको शुरू कर लिया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट होगा। ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी सिंपल कि जो उन्होंने हमें उस लिस्ट में डाल दिया, हाँ इस वजह से डाला, इस वजह से नहीं, नहीं, वो उनके पास एविडेंस होता है, बड़ा सोच के डालते हैं। ठीक है। एंड आपको अब बड़ा सोच समझ के चलना है। इट्स नॉट जस्ट शहबाज शरीफ। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है इस वक्त, ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल अशराफिया जो है उनको मिलकर बैठना होगा, और 1 पॉइंट एजेंडा द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर उनको काम करना होगा। एक पार्टी के बस में नहीं है इस मुल्क को इन मसाइल से निकालना। अब आप ये देखें कि लोग मुझे व्हाट्सएप पे ना शेयर कर रहे हैं। मेरे बेटे ने भी एक पोस्ट मुझसे शेयर की, एक स्टूपिड सी पोस्ट थी जो उसने की शेयर, और वो ये थी कि जी
व्हाट स्टोरीज मीडिया डजंट टेल, एंड पीटीआई की ये अकम्पलिशमेंट है, ये है, वो है। एक 800 वर्ड्स का किसी ने लिखा होता स्टूपिड सा एक कॉलम, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह शेयर हो रहा था। बात यह है कि इमरान खान के अभी एम्बेसडर से जो मीटिंग हुई, उस पे इमरान खान ने खुद कहा कि आप अगर चाहते हैं तो हमारा जो इकॉनमी का बुरा हाल है उसको बेहतर करते आप इंडिया को देखें, विच गेव अ फील्ड डे टू इंडियन प्रेस। वो आज फुल है उससे। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान ने खुद कहा कि हमारा बुरा हाल हुआ है, जिसको आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया भी एक हफ्ता पहले, और आज सुबह मेरी बात हुई है शौकत तरीन से, ठीक है, उन्होंने 2 दिन पहले आके कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा बेड़ा गर्क गर्क हुआ है। है, यू नो। तो अगर हम कहते हैं तो मीडिया बिकाऊ है, ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, और हाँ। आप अपना हमें कह रहे हैं कि मीडिया अच्छी अचीवमेंट्स हमारी नहीं दिखा रहा। हमें भी तो बताओ कौन सी अचीवमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको बताऊं, मैं पहला इन अ सीरीज ऑफ 5 पहला व्हाइट पेपर निकालने लगा हूं गवर्नमेंट के ऊपर। जो काम ऑपोजिशन का है वो कल तक आपको इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा, कल तक आपको मैं ये भी बता रहा हूँ। चले ठीक और है। ये एक सीरीज ऑफ व्हाइट पेपर्स है, फिर आपको बताएंगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाई इट इज गोइंग रॉन्ग। वो कौन सी चीजें, मतलब ये कोई बात है करने की इस तरह से? तो शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मौलाना फजल रहमान हो, टीएलपी हो, जो मर्जी हो इस मुल्क में जो जो सियासत करता है, मैं नहीं सियासतदान, लेकिन जो जो सियासत करता है उससे इस वक्त मुशावरत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ना किसी तबके को तो रिप्रेजेंट करती है ना। हाँ बिल्कुल। और इतनी पोलराइजेशन है कि कोई एक लीडर जो है वो चारों सूबों को पूरी तरह नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो मिलजुल कर ही अब इस मुल्क को निकालना पड़ेगा बाहर। ठीक हो गया। अब मैं आपसे एक राज की बात निकलवाऊंगी जो अभी आप नहीं बता रहे थे। हाँ। आपकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से कुछ अर्सा पहले। मेरी कई दफ़ा हुई है, लेकिन अभी जो रीसेंट आपकी हुई थी, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सहाफ़ी और भी थे, और उन्होंने कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता रहा और बताते रहे कि किस बारे में थी, ठीक है। आपने कोई ख़ास बात नहीं की इस बारे में। अब ये है कि वो कंटेंट बाहर आया और जिसके अंदर इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि वो जो चीज़ें जो इमरान खान मानने पे तैयार नहीं है वो शहबाज शरीफ तैयार होंगे, तो वो क्या नहीं, है? उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इमरान खान मानने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, ये गलत बात है और ये फैलेसी। मैं आपको बताता हूँ, आर्मी चीफ जब मीटिंग करते हैं, जब भी करते सहाफ़ियों से, तो वो सहाफ़ियों के उन सवालों का भी जवाब दे सकते हैं जो आम पॉलिटिशियन नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके पास बॉर्डर्स की इंफॉर्मेशन है ना। हाँ। और सारी वो इंफॉर्मेशन है कि जो वो शेयर कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हमारा डिफेंस पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जो मीटिंग थी, इसके 3 एजेंडास थे, जिसपे मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ ने कहा, और बाय द वे क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड यार, क्योंकि हर एक कर चुका है और अब पता नहीं कितने दिन हो गए, तो आप भी तो कर इसलिए सकते हैं। मैं अब कर रहा हूँ। एक तो कोविड के हवाले से ही वॉज वेरी कंसर्न कि हम लोग कोविड को एड्रेस नहीं कर रहे जिससे हमें करना चाहिए। ठीक है। और उस पर ही वो वांटेड कि जितने एंकर्स हैं वो अपना रोल प्ले करें, सैनिटाइज करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि यार किस तरह से आप लोगों ने अपने ख्याल करना और ईद को आपने कैसे केयर करनी है। और एक तो ये था। दूसरा उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हमें इंडिया अप्रोच करता है, जो कि उसने गालिबन किया है, कि हम पीस टॉक्स करना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो ये डेफिनेट होनी चाहिए। हम जितना हम समझें कि जी वो गलत है, उसमें कोई मोटिव है, उसमें ये है, बट पीस टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक। क्योंकि जो हाल होता है कश्मीर में लोगों का, ये वो सारों का, वो सबको पता है। और वो कुछ और चीज़ें बता रहे थे। तीसरा वो ये बता रहे थे हमें कि तालिबान के बरसरे इक़्तिदार में आने से अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान खान नहीं करना चाहेंगे, वो तो खुद उसको प्रोपगेट करते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि इमरान खान इस वक्त मुझे लगता है इमोशनली अपसेट है, ठीक है, इमोशनली वर्कड अप है, और वो बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी असेंबली उड़ाने के लिए ताकि वो शहादत उनको मिले। तो अगर उसमें जाके उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहना कि जी देखें मेरे पे ये प्रेशर है कि मैं कश्मीर पे सौदा कर लूं, मैं इजराइल को रिकग्नाइज कर लूं, अगर अब सऊदीया की जो मीटिंग जाती है, मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा मैंने इक़्तिदार में नहीं रहना, ठीक है, मुझे ज्यादा वोट दो ताकि मैं ये करूं। वो उनकी एक इलेक्शन पिच तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं हो सकती।
ठीक हो गया। ठीक है ना, जी आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। ठीक है, हालांकि मेरी उनसे ज़्यादा दोस्ती है बनस्बत किसी और पॉलिटिशियन के, पॉलिटिशियन से, ठीक लेकिन है। आई वुड थिंक कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पैरामाउंट है। बिल्कुल ठीक। और मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही होना था कि चांसेस कितने % है कि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं, री इलेक्शंस की पोस्ट तरफ बढ़ बजट जाए? 90% है। 90%, लेकिन आपकी बातों री से, इलेक्शन नहीं अभी लग रहा, अच्छा ठीक है, ओके। री इलेक्शन नहीं लग रहा, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये भी हो सकता है कि सारे पॉलिटिशियंस हाथ उठा लें और कहें हम इस फ्रेगमेंटेड असेंबली को नहीं चला सकते, अच्छा ठीक किसी है, की मेजॉरिटी नहीं है, हाँ तो उस सूरत में एक टेक्नोक्रेट आएगा। अच्छा, बट रिमेंबर वन थिंग, हम्म, आपको मैं एक बात बताता हूँ, व्हाट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू। दो तरीके हैं हुकूमत जाने के, एक तो मार्शल लॉ, बिल्कुल, वो तो नहीं आ रहा, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ आउटराइटली कि नहीं आ रहा। दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कोई नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक है कि प्राइम मिनिस्टर अगर असेंबली को खुद ही डिसॉल्व रिजॉल्व कर दे। जब प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं और उतनी देर में बिजनेस तो चलना है मुल्क का, और कोई इंटरिम सेटअप नहीं है, तो जितनी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है दैट शिफ्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके तो आरिफ अलवी रिमेन्स देयर। ठीक है, अब आरिफ अलवी जो हैं उस को ऑर्डिनेंस दे के टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट भी 6 महीने के लिए चला सकते हैं, अच्छा ठीक हो फिर कुछ गया, भी हो सकता है। ठीक है, सो अब अगली बार शुक्र है इमरान सऊदी अरेबिया में, वरना आज वो होते तो देख के आरिफ अलवी के ऊपर भी शक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि नहीं आजकल वो हर एक पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो अच्छा, ये फिर आपने काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताई है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम, बिकॉज हम सिर्फ एक दुआ कर सकते हैं, चेंजेस हर एक का अपना आर खेल नीडेड। होता रहे, जितने चेंज हो जो मर्जी हो, पाकिस्तान के लिए अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह करे। मैं तो कहता हूँ वो आए और वो रहे या वो आए जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। ख्याल तो हमारा पहले भी यही सबकी था, दुआ है ये इंशाअल्लाह ताला आगे के लिए है। अच्छा, मारगला की पहाड़ियों के ऊपर ब्रिटिश एम्बेसडर कूड़ा इकट्ठे करते हुए उनकी तस्वीरें आई हैं, और साथ साथ जगह जगह लिखा हुआ है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात नहीं एक है? तो आपको मैं 3 दिन से करेक्ट कर रहा हूँ भाई, वो ब्रिटिश एम्बेसडर नहीं, ब्रिटिश हाई कमीशन है। अच्छा सॉरी, ठीक मुझे है ना? मुझे जो अब सवाल में मैं आता है, आपको ठीक बता है, रहा आई एम हूँ सॉरी। ये हमारे आम लोग भी ये गलती करते हैं। ठीक है, एम्बेसडर में, हाई कमीशन में, चांसलर में, डेफिनेटली फ़र्क है, सारी चीज़, और काउंसलर में, काउंसिल जनरल अग्रीड, में, एंड इनमें फ़र्क होता है, और उनसे आपको उनकी पावर्स का पता चलता है, ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन ये कर रहा है, और इससे पहले आप याद करें कि जर्मन एम्बेसडर ने ये किया कि इस्लामाबाद की मार्केट्स में जाके उन्होंने सफाई भी करवाई, उन्होंने जी बकरे भी खरीदे, उन्होंने कुर्बानियाँ भी की, सब बिल्कुल, कुछ किया। हमें नहीं शर्म आएगी। ये हमारे मज़हब का हिस्सा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम वो गंद करने वाले हैं और वो सफाई करने वाले करने हैं। वाले हैं, अब आप ये सोचें कि हम बाकी अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के हकदार भी हैं कि नहीं, नहीं क्योंकि अल्लाह ताला के वो अहकामात जो हमारे लिए वाज़ेह तरीन अहकामात हैं, अगर हम उन पे अमल ना करें तो हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हम उसकी, यानी एक इबादत करने वाली मखलूक है, बिल्कुल, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश हाई कमीशन ने तो एज अ सोशल सिटीजन अपनी जिम्मेदारी पूरी की, एक्सट्रीमली कमेंडेबल, और मैं उनको सलाम करता हूँ इस पे। और जिन्होंने वो गंद किया, आई होप के उनको भी शर्म आए, शर्म आए, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल, बाकी लोग इज्तनाब करें। हाँ, फॉर फ्यूचर वो करें। अब एक जो मेरा सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि मुझे आज एक जगह से दूसरी जगह, जो कि 7 मिनट का रास्ता है, उसमें मुझे 1.25 घंटा लगा। सो माई क्वेश्चन हेयर इज़ कि लोग पागल हो गए हैं लॉकडाउन से पहले, ईद को लेकर ट्रैफिक अब का जो अगर हाल कोरोना है, आता है, एग्जैक्टली, और मैंने तो अपने काफ़ी रिश्तेदारों को, वाकफों को आज ही कहा कि मुझे ना फ़ोन करना अस्पताल में बेड के लिए, क्योंकि नहीं मिलने, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि ये हाल हो रहा है। तुम खुद कह रहे हो आप बैल मुझे मार, तो बैल ने अगर मार दिया तो फिर इंडिया को भूल जाएंगे आप लोग। नहीं, आप देखें 6 बजे अगर बंद होनी है मार्केट। आज इंडिया टुडे का आपने कवर देखा? नहीं जी, उन्होंने कवर दिया, लाशों की ना एक लंबी कतार पड़ी हुई है, ओ अच्छा, और उसके ऊपर लिखा हुआ है फेल्ड गवर्नेंस, ठीक है ठीक है ना।
अल्लाह ताला इस तरह के काबू से अल्लाह रहम करे, बिल्कुल रहम करे। ये हम खुद नहीं रहम कर रहे, लेकिन लोग नहीं, मैंने कल भी आपको ये बात कही थी, लोग ऐसे गए हुए हैं दुकानों पे जैसे कोई मुफ्त का माल मिल रहा है। आखिरी दफा जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी दफा है कि वो खरीद सकते हैं, क्योंकि 6 बजे से पहले जो तूफान मार्केट में आया हुआ है उस तरह तो कभी भी नहीं होता। सड़कों पे चलने की जगह नहीं है, हर आदमी जो है इस धूप में जो है ना वो गाड़ी में वॉक कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ठीक है, मतलब हम अल्लाह से दुआगो हैं कि लोगों को, पाकिस्तानियों को कुछ अकल दें। आपको जरा दिल से दुआ मांगनी पड़ेगी, ऐसे हल्की फुल्की दुआ नहीं, मुझे पता है ना कि लोगों पे ये पाकिस्तानी कौम की बात हो रही है, आम कौम नहीं है। नहीं है, असर नहीं होना, जितनी मर्जी दुआएं मांग लें असर नहीं। अल्लाह ताला कबूल भी करे तो असर भी होगा। अल्लाह मियां वैसे ही रहम कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला, वैसे रहम कर दे तो कर दे, और कोई हल नहीं नजर आता। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, रिंग द बेल आइकॉन और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।